महाराज आपके लिए छोटी सी बात होगी, लेकिन मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि हमारे गुरु महाराज जब यहाँ पर आए, नारद बाबा आए, नारद बाबा से हमने आपकी बड़ी प्रशंसा की। उस प्रशंसा के बीच में जब सब कुछ बताना शुरू किया कि हमारे पतिदेव तो हमसे कुछ छिपाते नहीं, गोपनीय से गोपनीय बात भी बता देते, तब उन्होंने कहा कि जो बाबा अपने गले में मंडों की माला डाल के रखी उसमें किसके मन है? और इसका उत्तर हमारे पास ना रहने के कारण उनके सामने मुझे लज्जित होना पड़ा। और आपको छोटी सी बात लग रही। श्री बाबा ने कहा कि आप इसके बारे में कभी हमसे पूछिए, लेकिन हाँ अगर जानना चाहती हैं तो मैं बताऊंगा। बोले हाँ बताइए। बोले देवी ये और किसी के मुंडे नहीं, वैसे तो आप जगदम्बा ब्रह्मा है, लेकिन सृष्टि की रचना के लिए आप जितनी बार अवतरित होती हैं आपकी याद मुझे बने है, इसलिए मैं मुंडों को धारण कर लिया। अच्छा अभी मैं सोची कि पार्वती मैया के पास पुत्री कम है। पार्वती मैया ने कहा ठीक है स्वामी, मैं मानती हूँ कि उससे आप बहुत प्रेम करते हैं और मेरे न रहने पर आप मुंडों को धारण कर लेते, लेकिन मेरा एक ही निवेदन है, क्या आपके मुंड का ये तो मेरे मुंड में आप वाले कहां चले? तब शिव बाबा ने कहा चिदानंद रूप शिवो हम शिवो। देवी हम तो अजन्मा हैं, अजन्मानो लोकः किम मैं किम तो जगतः अधिष्ठातारं किम कौ विधिर्नादित्य अनीसो वह कुर्या भून जननी का परिकर। देवी हम अजन्मा, ना तो हमारा जन्म होता है ना हमारी मृत्यु। चिदानंद रूप शिवो। पार्वती मैया ने कहा महाराज तब तो आप महाकपटी निकल गए। शिव बाबा फिर मौन हो गए। अभी तो केवल कपटी ही कह रही थी, अभी एक लाइन और बढ़। ऐसा क्या हो गया देवी? बोले पहले आप मेरी ओर देखिए, एक तरफ आप मुझसे प्रेम करते हैं। बोले हाँ, और लेकिन दूसरी तरफ आपकी मृत्यु नहीं होती, ये क्या बात है? क्या ये सच्चा प्रेम है? इसलिए हम बात करते हैं सच्चा प्रेमी तो वो है कि जो दवा आपने खाई है वो दवा मुझे भी खिलाई है। जैसे आपकी मृत्यु नहीं हो रही वैसे मेरी भी मृत्यु ना हो। और इतना कह करके पार्वती मैया ने शिव बाबा के चरणों को पकड़ लिया। वचन दीजिए जो दवा आपने खाई है वो दवा मुझे खिलाएंगे या नहीं? और जब तक हाँ नहीं का जवाब नहीं देगा तो आप आपके चरणों को नहीं छोड़। शिव बाबा ने सोचा क्या करें, तो हाँ, लेकिन देवी जगह एकांत की होनी चाहिए, जहां हमारे और तुम्हारे सिवा कोई दूसरा। पार्वती मैया ने भी हाथ कर दिया। अब ये दोनों उस जगह की तलहटी की प्रतीक्षा में खोज में चले गए। वो जगह कहाँ है जहां पर केवल हमारे और इनके सिवा कोई नहीं। हिमालय की एक अद्भुत तलहटी। श्री बाबा की दृष्टि गई, देखिए देवी ये बहुत सुंदर जगह। स्वामी सेटल है। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा प्रसंग कहाँ चल रहा था? हम तो कुछ ऐसा लग रहा है बोल रहे हैं, किसी में याद है? सब हमारे जैसे बोलने वाले हो जाएंगे तो फिर तो आनंद हो जाएगा। चलिए एक बार फिर स्मरण में ले आए हिमालय
और मुझे लगता है कि भमरियन बाबा की कृपा से यही दृश्य रहा होगा जिस दृश्य में आज हम सब लोग इस पवित्र तपोभूमि में बैठकर कथा सुन रहे हैं। हिमालय का अद्भुत स्वरूप लगभग ऐसे ही रहता है 12 महीने। तो एक अद्भुत तलहटी गुफा दिखाई दी जो बड़ी रमणीय थी और मन को लुभाने वाली नहीं थी, बल्कि चंचल मन को शांत करने वाली थी। शिव और शिवा जब वहां पर पहुंचे ना तो ताली बज गई। क्यों? जो संशय रूपी पक्षी है ना वो उड़ कर जाए, तो जितने पक्षी थे उससे भटके। लेकिन देखिए उसी समय जो गोलोक धाम से सुखदेव जी महाराज गुरु चरणों में प्रणाम करके अंतर ध्यान हुए थे, वो पक्षी सुखदेव महाराज एक सुख पक्षी की नहीं पक्षिणी के गर्भ से ना अंडे के रूप में प्रादुर्भाव हुआ ही था कि ये दोनों शिव और शिवा वहां पहुंच करके ना ताली बजाई। और जो ही ताली बजी पक्षी तो उड़ गए, लेकिन वो अंडा वहीं पे रह गया। अब जब उसमें प्राणों का संचार ही नहीं है तो वो कैसे उड़ जाए? शिव बाबा ने पार्वती मैया को सावधान किया, देवी कथा सावधान होकर सुनना। हम कथा तो सुनाएंगे लेकिन हम आंख बंद करके कथा सुनाएंगे। तो कथा आप सुन रही हैं, इसकी जानकारी मुझे कैसे होगी देवी? इसलिए आपको बीच में ना हरिओम कहना है। पार्वती जी ने कहा स्वामी जो आ गया। और शिव जी मन में सोच रहे हैं, देखिए इस ब्रह्म ज्ञान को तो हमने बहुत दिनों से छिपा के रखा, सती को नहीं दिया, लेकिन हाँ आज पार्वती जी ने जिद किया, चलो देखते हैं, देखा जाएगा। शिव बाबा नेत्र बंद करते, कथा आरंभ हुई और शिव बाबा ने बार बार पार्वती मैया को सावधान किया कि देवी सावधान रहिएगा, क्योंकि इसको लेने के लिए ना बहुत लोग आ जाते हैं। और सबसे पहले कौन आ जाता है? निद्रा देवी। कहीं भी कथा हो ना, चाहे जितनी ठंडी हो, वैसे चाहे नींद न आए, लेकिन वैसे इस दरी में बैठे बैठे ऐसे नींद आ जाएगी कि क्या बताए। क्योंकि निद्रा देवी ने भगवान से वरदान लिया है, प्रभु जहां भी आपकी कथा हो ना, पहला सौभाग्य दासी को दीजिए। और भगवान ने भी तथास्तु कहा। इसलिए शिव बाबा पार्वती मैया को सावधान करते, देवी कथा तो सुनाओ, दवा तो खिलाओ, लेकिन दवा खाते समय सो न जाइए कि कोई दूसरी दवा लेकर चल जाए। आंख बंद किए भोलेनाथ और लीन हो गए और कथा आरंभ की। सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्याश्रमण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रये। बताया एक बार नहीं, फिर सदा सेव्या 2 बार। मतलब जितने बार आपको अवसर मिले उतनी बार आपको रस पान करना है। कल भी हमने निवेदन किया, किसे सुनाना नहीं। व्यास जी महाराज ने सुनने की बात भी नहीं, पिबत भागवतम रस मांग रहे। ये रस है तो रस को सुनेंगे कैसे? पान करिए। और कितने बार बोले मुंह रखो रसिका भोग भाव। जितने बार आपको मिले ना उतने बार चखते जाइए, अलग स्वाद मिलेगा। सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा। एक बार नहीं, जितने बार अवसर मिले यस्या श्रवण मात्र। इसको जो हम अपनाते हैं ना तो हरिश्चित्तम समाश्रये, वो परमात्मा हृदय में मन में आकर के अपना स्थान पाए। बहुत अच्छा वर्णन आता है। 4 दिन तक तो कथा चलती रही, कोई परेशानी नहीं। लेकिन जब 5वां दिन आया तो निद्रा देवी ने पार्वती मैया की ओर देख ही लिया। और जैसे ही देखा ना, वैसे पार्वती मैया धीरे धीरे
आलस्य से भक्ति चली जा रही है। लेकिन कथा इधर बोलती है कि पहले दिन की कथा सुन करके जो सुख पक्षी कांडा था ना, उसमें प्राणों का संचार हो गया। तो दूसरे दिन से वो सुख पक्षी भी ना एक किनारे बैठ करके ना शिव और शिवा जो आपस में सत्संग कर रहे थे ना, उसको सुन रहा था। 4 दिन तक कथा सुनते सुनते शिव पक्षी ने किस रूप में देखा कि कैसी बातें हो रही हैं, तो थोड़ा थोड़ा नकल किया, बोलना सीख गया। और 5वें दिन जो ही पार्वती मैया को नींद आई, हरिओम बंद हुआ, सुख पक्षी ने मन में विचार किया मैया सो गई, हरिओम बंद हो गया तो बाबा कहीं कथा को विश्राम न दे दे, ये कथा अधूरी रह जाएगी। तो उसी समय सुख पक्षी एकदम सावधान बैठकर कथा सुन ही रहा था, और मैया को नींद आई तो सुख पक्षी हरिओम हरिओम उसी आवाज में। अच्छा, कुछ भेद भी हो सकता है, लेकिन बाबा को यह विश्वास है कि यहाँ दूसरा कोई है भी तो नहीं। तो शुभ पक्षी हरिओम हरिओम इस उच्चारण में लगा, और आज 7वां दिन हो गया। 7वें दिन जब कथा विश्राम लिया तो शिव बाबा ने जयकारा लगाया, बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की। जो जयकारा लगाई ना, भैया की नींद टूट गई। जयकारा लगाने से एक फायदा होता है, कोई सो भी रहा हो ना और जयकारा लगा दीजिए तो एक बार उसकी नींद तो सामने से खुल जाती है। इसलिए बीच कथा के बीच में जयकारा भी लगेगा। नींद खुल गई, स्वामी आगे कथा बताई। शिव बाबा कहते देवी कथा तो पूर्ण हो गई, विश्राम ले लिया, आज 7वां दिन है, लेकिन स्वामी हम तो वहीं तक कथा को अपना पाए थे कि 5वें दिन जब उद्धव जी महाराज पूछ रहे थे सरकार से कि इस बार आप कहाँ रहेंगे, वैकुंठ में, गोलोक धाम में, स्वर्ग में, कहाँ रहेंगे। उसके बाद तो मुझे नींद आ गई, और इस बात को जब शिव बाबा ने सुनी आश्चर्यचकित रह गए। फिर देवी जब आप सो रही थी तो और तीसरा कोई था नहीं, तो हरिओम की आवाज कैसे आती? ये शिव बाबा ने खोज करना शुरू किया, इधर उधर देखा तो कोई नहीं, सामने देखा तो कोई नहीं, पर पीछे की ओर जब दृष्टि डाली तो एक छोटा सा नन्हा सा पक्षी, क्रोध आ गया, मैं छोड़ूंगा नहीं, इसने ब्रह्मज्ञान की चोरी। पक्षी भयभीत हुआ, और मानो मां ने इशारा किया कि मेरे पास आ जा। पक्षी मां से मारे डर के उड़ा, लेकिन ये मां का वात्सल्य प्रेम किया करके, मां के वात्सल्य प्रेम की जो साड़ी है और उस गोदी में आकर पीछे मानो रुके। बच्चा किसी का भी बड़ा सुंदर होता है, यहाँ तक कि जो शुगर होता है उस सुअर का भी बच्चा देखने में बड़ा सुंदर होता है। तो भैया ने ऐसे हाथ सहलाया, देखो कितना प्यारा बच्चा है। ये हाथ तो नहीं सहलाया, मानो इस बच्चे को आशीर्वाद देते हैं। अब चिंता मत कर, तेरा कोई बाल बांका नहीं कर सकता, क्योंकि माँ जिस बच्चे को आशीर्वाद दे दे उसका दुनिया में कोई बाल बांका करने वाला है ही नहीं। इसलिए माँ की बड़ी महिमा है। पिता को तो उतना नहीं, लेकिन सबसे पहले मात्र देवो भव। माँ की जितनी तारीफ की जाए, जितनी प्रशंसा की जाए, जितनी वंदना की जाए वो कम है, क्योंकि दुनिया दिखाने वाली हमें एक माँ है। मरने के तो बहुत सारे रास्ते हैं मेरे भाई। सामने रेलगाड़ी की पटरी में सिर रख देंगे तो ड्राइवर दयालुता नहीं दिखाएगा, लेके चला जाएगा। और दूर नहीं, बगल में ये रोड है, यहाँ ले जाइए, कोई ना कोई ड्राइवर आपका कल्याण करेगा। और नहीं लग रहा है ना, भोजन करना छोड़ दीजिए। जहर के लिए मरने के 500 रास्ते, लेकिन जन्म लेने का रास्ता माँ के अलावा और कोई हो तो बता दीजिए। नहीं, जन्म लेने वाली एक माँ,
आज उसी की कृपा है कि हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित हैं। शायद उमा ना होते तो क्या होता। इसलिए माँ वंदनीय है, पूज्य। 9 महीने तक इसने मुझे अपने गर्भ में रखा। गर्भ के बाद 3 वर्ष तक जो हाथ में लेकर कंधे से छिपा। इतना ही नहीं, इस बीच में कितने बार हम बिस्तर को गीला करते हैं, स्वयं बेचारी गीले में लेट जाती है, सूखे में सुला, और बार बार रात में देखती रहती है बेटे को ठंड तो नहीं लगेगी। और एक उम्मीद होती है कि जिस दिन मेरा बेटा अपने पांव में खड़ा हो जाएगा, मेरे लिए भी कुछ करेगा। और इतना ही नहीं, माँ की तबीयत कितनी भी खराब हो, लेकिन बेटा अगर स्वस्थ है तो उसको अपनी तबीयत का दुख नहीं रहता है, और बेटे को जरा भी कष्ट हो जाता है, वो माँ का स्वास्थ्य चाहे जितना अच्छा रहे, पर वो बेटे के लिए दिन रात सोचती है। इतना बड़ा माँ का स्तर है। और उसकी माँ का अगर हम अपमान करें तो शायद मुझसे अभागा इस दुनिया में। कथा तो सुन क्यों रहे? पार्वती मैया ने शुभ पक्षी के सिर पर हाथ रख दिया। बेटा क्यों घबराना? शिव बाबा सामने बोलते हैं, स्वामी क्या हो गया? नहीं, शुभ पक्षी को हम नहीं छोड़ेंगे। पार्वती मैया ने कहा कि हम आपसे निवेदन करते हैं, ये बताएं कि माता पिता की जो संपत्ति है उसका अधिकार किसको है? शिव बाबा ने बड़े गर्व से कहा कि माता पिता की जो संपत्ति है उसका अधिकारी पुत्र है। तो स्वामी आपको क्या लगता है आपका बेटा नहीं है? आप तो जगत के पिता है ना? शिव बाबा के पास कोई उत्तर नहीं रह गया। लेकिन आगे देखिए, सौम्य प्रासा, जहां पर एक योगी महात्मा पुराणों का लेखन कर रहा है। बाबा व्यास लेखन चल ही रहा है, वटवृक्ष है, उसके नीचे कलम चलती चली जा रही है। सामने जब दृष्टि डालकर देखा तो कुछ छोटी छोटी चिड़िया बैठी हुई है, और एक ऐसा दृश्य देखने को मिला जो प्रेम से भरा हुआ था। वो माँ अपनी चोंच में दाना लेकर के अब बच्चे की चोंच में डाल। इस दृश्य को किसने देखा? व्यास जी ने देखा, मोह हो गया। देखो, अगर हमारा भी विवाह होता तो बच्चे होते, परिवार होता, हम भी अपने परिवार में रहते, लेकिन हमने तो जगत के कल्याण के लिए विवाह किया ही नहीं और जीवन त्याग में व्यतीत कर दिया। पुराणों के लेखन, चलो जो शिव जी की इच्छा होगी देखा जाए। और इतना कहा तो शिव बाबा का ध्यान वहां पर पहुंच गया कि ये कुछ आए। इधर शिव जी का क्रोध जब शांत नहीं हुआ, पार्वती मैया ने उस पक्षी को कहां भेजा? जहां पे जरूरत है। पार्वती मैया को तो बड़ी प्रसन्नता हुई। क्यों हुई? अरे भाई, हम इस ग्रंथ का प्रचार कैसे कर पाए? लेकिन शुभ पक्षी तक ये कथा पहुंच गई तो बहुत सुंदर बात है, इसका उत्तराधिकारी मिल गया। और उधर व्यास जी महाराज भी इसी चिंता में डूबे हुए, ग्रंथ को लिख तो दिया, लेकिन उसका उत्तराधिकारी भी तो कोई होना चाहिए। व्यास जी ज्ञानी तो बहुत थे, लेकिन गला नहीं था। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज बड़े ज्ञानी थे, पर गला नहीं था। और विवेकानंद जैसे शिष्य को जब पा गए, यहाँ पर ज्ञान और गला दोनों था, तो विश्व में क्रांति हो गई। तो बड़ी प्रसन्नता हो रही है। इधर मैया ने धीरे से कहा कि बेटा तुमको वहां पे जाना है, सौम्य प्रासा। विवाह तो हुआ नहीं था। व्यास जी महाराज का फिर ये कैसे हो गया? बोले मन रूपी अरणी पत्नी, मन रूपी पत्नी के साथ विवाह किया, और उबासी आई। पत्नी का मुंह फैलता है और ये शुभ पक्षी मुख के माध्यम से न व्यास जी महाराज की पत्नी अरणी के गर्भ में प्रवेश करता है। पीछे पीछे शिव जी चले जा रहे हैं। शिव बाबा वहां पर पहुंचे। व्यास जी मेरे यहाँ तो चोरी होगी। व्यास जी देखे शिव बाबा को तो बड़ी प्रसन्न होगी कि बड़ी कृपा, अभी याद की है वही पहुंच गए। और जब कहा व्यास जी मेरे यहाँ चोरी हो गई, तो व्यास जी मुस्कुराए, अरे प्रभु आपके यहाँ कौन अभागा चोरी करने जाएगा?
क्या करेगा वो सांप बिच्छू चुरा कर? बोले नहीं बाबा, सांप बिच्छू नहीं, बड़ी चोरी, हीरे जवाहरात ही चले गए। तब से बाबा कहते हैं अरे व्यास जी, हम योगी हैं और योगी के लिए हीरे जवाहरात क्या कीमत रखते हैं? और बड़ी चोरी हुई और बताया जिस ब्रह्म ज्ञान को छिपाया, सती को नहीं दिया, पार्वती जी को जिद करने पर दिया, उसे पक्षी ने ले लिया और वो करके आपकी पत्नी अरणी के गर्भ में प्रविष्ट हो गया मुख के माध्यम से। इतना कहकर वहां से लौट आए और व्यास जी को ना बड़ी प्रसन्नता हुई। शिव बाबा को वहीं से प्रणाम कर लिया कि आप अंतर्यामी हैं, आपने तो सब कुछ किया। और देखिए ये बालक गर्भ में तो आया लेकिन जन्म ही नहीं ले रहा है। 1 वर्ष बीता, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 11 वर्ष व्यतीत हो गए। जैसे ही 11वां वर्ष पूर्ण हुआ, व्यास जी महाराज की पत्नी ने कहा स्वामी, गर्भ से वेद मंत्र सुनाई दे रहा है, क्या बात है? देवी निश्चित है कि आपके गर्भ में जो बालक वो सामान्य नहीं है, देव पुरुष है, लेकिन महाराज जन्म क्यों नहीं ले रहा है? तब व्यास जी महाराज ने कहा आप जन्म लीजिए। आप कौन है? आपकी मातुश्री को इतना कष्ट आपको पता नहीं? आइए बाहर आइए। आवाज आती है नहीं नहीं, हमने तो गर्भ को मंदिर बना दिया, क्योंकि मुझे पता है जैसे मैं बाहर निकलूं विष्णु की माया मुझे ग्रसित कर लगी, 2-4 माला जो भगवान के नाम का जप है वो सब ही बंद जाएगा। लेकिन दूसरी आवाज निकल कर एक और आती है, हाँ एक शर्त पे मैं बाहर निकल सकता हूँ, जब साक्षात नारायण आकर खड़े हो जाए और वो कह दे कि हमारी माया का बस नहीं चलेगा, आपके साथ आप आइए। बस ये आवाज जैसे आई जैसे व्यास जी महाराज ने परमात्मा से निवेदन किया और जैसे निवेदन किया परमात्मा आकर के सामने खड़ा हो गया। मैं वचन देता हूँ कि मेरी माया आपको जरा भी ग्रसित नहीं करेगी, और इतना ही नहीं, अगर जरूरत पड़ी तो चक्र सुदर्शन आपकी रक्षा में हाजिर है। जो ही सुखदेव जी महाराज ने सुना और उसी समय सुखदेव जी महाराज का प्रागट्य हो गया। बोलिए सुखदेव भगवान की। यम प्रव्रजं तमनुपेतमपेत कृतयं द्वैपायनो विरहका तराजहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वो विनेदुः तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। प्रकट हुआ और तुरंत ही ना उठ करके जंगल की ओर चल दिए, लेकिन पूर्ण कृत्य हो चुका है। इस विषय में हम लोगों ने कल चर्चा की। सुखदेव जी महाराज ऐसा नहीं कि कोई संस्कार नहीं और चले गए, पूर्ण कृत्य है, उनका संस्कार तो पहले से हो चुका है। कपड़ा गंदा हो तब तो साफ किया जाता है, कपड़ा प्रेस किया हुआ रखा हुआ है तो साफ कैसे क्या? तो पूर्ण कृत्य। इस प्रकार सुखदेव जी महाराज का प्रागट्य हुआ। अब ये कथा नैमिषारण्य से प्रवाहित हो रही है। नैमिषारण्य में ब्रह्म सूत्र चल रहा है, नैमिषे सूत्रमासी है, अभी बात वहां। तो ये विराट सम्मेलन चल रहा है संतों का, धर्म सत्र जिसे कहते हैं, और उसी बीच में बड़े बड़े संत, हजार हजार वर्ष की उम्र लेने वाले, जिनको हम सोनक आदि ऋषियों के माध्यम से जानते हैं, वहां पर सब विराजमान है। और उसी बीच में एक महात्मा आए हैं जिनकी बड़ी कम उम्र है, जिनका नाम है सूत। और सूत जी महाराज जब पहुंचते हैं ना तो सब ऋषि मुनि खड़े हो जाते हैं। उस बालक को बड़ा संकोच लगता है कि जो हमारा स्वागत करने के लिए खड़े हो रहे हैं तो हजारों वर्ष की आयु वाले, हमारी अवस्था तो बड़ी कम है। अरे महाराज आप लोग बैठिए ना, आप खड़े हो रहे हैं तो हमको संकोच हो रहा है। परमात्माओं ने कहा कि आपका स्वागत नहीं है, फिर किसका स्वागत कर रहे हैं? आपके अंदर जो ज्ञान है ये उस ज्ञान का स्वागत है। धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा तथैव च ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धा किंकरा शिष्य किंकर। बोले कोई धन में बड़ा होता है, कोई बल में बड़ा होता है, कोई आयु में बड़ा होता है। तो ना तो धन वाला, ना बल वाला, ना आयु वाला,
फिर किसकी प्रधानता दी गई? बोले ते सर्वे भी ज्ञान बुद्धा, जो ज्ञानी है, जो ज्ञान में बढ़ रहे। तो महाराज आप ज्ञान में एक सूर्य के समान नहीं, करोड़ों सूर्य के समान तेजस्वी हैं अज्ञान को मिटाने में, इसलिए हम सब लोग। और वहां से एक कथा प्रवाह आरंभ होता है। ये कथा कैसे मिली? बस यहीं से मिली। महाराज कोई ऐसी कथा बताओ जो जगत का कल्याण करने वाली। फिर क्या बात है, बस आरंभ शुरू। और ये त्रिवेणी अपने आप प्रवाहित होना शुरू हुई। बोले नारद बाबा की कृपा है। नारद जी महाराज ने बहुत लोगों में भ्रमण किया, पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी, पर कहीं शांति नहीं मिली। ये कथा में शांति की कथा। हर जगह श्रीरंगम, श्वेतबंधु, रामेश्वरम सब जगह भ्रमण करते हुए नारद बाबा जब आगे बढ़े, बेचैनी हर जगह देखते हैं, पाखंड फैला हुआ। पाखंड का मतलब क्या है? पालन करने योग्य धर्म का जो खंडन करे उसे पाखंड। पालन करने योग्य धर्म क्या है? सूर्योदय से पहले उठना, अपने से बड़ों को प्रणाम करना, नित्य क्रिया से निवृत्त होकर कुछ ईश्वर की आराधना करना, ये सब पालन करने योग्य धर्म। लेकिन जब कलिकाल का प्रवेश हुआ तो उसका खंडन होने लगा। नारद जी महाराज भ्रमण करते हुए चले जा रहे। और जब श्रीधाम वृंदावन की ओर चले तो एक आवाज आई, हो भो साधु क्षणम तिष्ठ। जब हम चिंता में होते हैं ना, तो हमको कोई एक बार आवाज लगाता है तो हम सुन नहीं पाते। एक बार आवाज आई साधु बाबा, नहीं सुनाई दिया, तो दूसरी बार फिर उस बात को दोहराया गया, भो भो साधु क्षणम तिष्ठ। महात्मा जी अरे क्षण मात्र के लिए रुकी। क्षणम तिष्ठ क्यों? क्योंकि संत का क्षण ही बहुत होता है। अन्न का कण और संत का क्षण, इसको कभी बर्बाद नहीं करना। बोले बाबा रुकिए, मत चिंता मत विनाश है। आप जैसे संत का दर्शन होने के बाद भी अगर हमारी चिंता का विनाश नहीं हुआ तो फिर धिक्कार है। नारद जी महाराज में रुक गए, पहुंचे। और अब नारद जी ने आवाज देने वाली उस युवती से उसका परिचय पूछा, देवी काशी तुम, आप कौन है? मैं जानना चाहता हूं। तब उस युवती ने बताया, बाबा अहम भक्ति रतिख्याता। नारद बाबा ने इतना ही नहीं पूछा, देवी काशी तुम, आप कौन है? और ये आपके बगल में जो दो पुरुष लेटे हुए हैं, इनका भी परिचय बताइए। और हाँ, ये जो सुंदर देवियां आपकी सेवा कर रही हैं, ये कौन है? युवती ने कहा, बताती हूँ। सबसे पहले मैं अपना परिचय देती हूँ। अहम भक्ति रतिख्याता, बाबा मेरा नाम भक्ति है। और इमौ में तनयो मतम, जो इन दो पुरुषों की बात आपने पूछी है, बुजुर्गों की बात, ये कौन है? तो ये दोनों मेरे बेटे हैं। और इन देवियों के बारे में, जिनके बारे में आपने पूछा, ये गंगा इत्यादि नदियां हैं महाराज, सब मेरी सेवा में आई है। जैसे ही नारद बाबा ने सुना इमौ में तनयो मतौ, आश्चर्य में डूब गए। जो अपना परिचय बताती है, इनकी अवस्था कितनी होगी? 16 साल। और जिन्हें अपना बेटा बताती है, उनकी अवस्था कितनी होगी? 100 साल। आश्चर्य की बात है कि नहीं? एक बार माँ अगर 80 वर्ष की हो और बेटा 16 वर्ष का हो तो कोई आश्चर्य नहीं चलता है। लेकिन माँ 16 साल की हो और उसका बेटा 80 साल का हो तो चिंता वाली बात तो हुई। चिंता होगी नारद जी को, क्या बोल रहे? बोले सच बोल रहे। कैसे हुआ? अब भक्ति ने सब कुछ बताना शुरू किया कि हमारे साथ ये सब कैसे हुआ। भक्ति जी से पहले अपने जन्मस्थल ही बता रही। उत्पन्ना द्रविड़े साम
बाबा मेरा जन्म ना दक्षिण भारत में हुआ है। वृद्धिं कर्नाटके गता, और मैं बड़ी कहाँ हुई, कर्नाटक में आई तो बड़ी हुई, लेकिन क्वचित क्वचित महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतांगता। जन्म कहाँ हुआ, दक्षिण भारत में, बड़ी कहाँ हुई, कर्नाटक में, क्वचित क्वचित महाराष्ट्र, कहीं कहीं पर महाराष्ट्र में मेरा बड़ा सम्मान हुआ। पर बाबा जब मैं गुजरात पहुंची तो गुजरात वासियों ने मुझे छोड़ा ही नहीं, बूढ़ी हो गई मैं। तो हमारी ये दोनों बेटे उस समय युवा थे और इन्होंने हमें अपने कंधे में बैठाया और वहां से लेकर के ना वृंदावन की ओर चले। लेकिन महाराज अद्भुत करिश्मा तो हमारे साथ तब हुआ जब वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीन स्वरूप, यहाँ पर आने के बाद तो हम तो युवा हो गए और ये हमारे दोनों पुत्र ना ज्ञान वैराग्य बूढ़े। और बाबा आप संत हैं, आप कृपा करिए, हमारे दुख को दूर करिए। आप समझ सकते हैं जिस माँ के बेटे उसके सामने वृद्ध हो जाएं, उस माँ की क्या स्थिति होगी, इसलिए हमारे ऊपर कृपा करिए, अन्यथा मैं रुक नहीं पाऊंगी, विदेश चली जाऊंगी। नारद बाबा ने भक्ति को सांत्वना दिया, देवी चिंता मत कर। और देखिए आध्यात्मिकता की ओर जब चलते हैं तो ये द्रविड़ देश क्या है, उत्पन्ना द्रविड़ साह, आध्यात्मिकता द्रविड़ देश की हमारा हृदय। भक्ति का उद्गम कहां से होता है, हृदय से होता है। और वृद्धिम कर्नाटक कथा, ये कान को ही कर्नाटक से लिया, यहां से सुनते हैं तो भक्ति बढ़ती, शरीर को ना महाराष्ट्र बताया, यहां से भक्ति गुजरती है तो पूरी हो जाती है। तो भक्ति कहते हैं जब श्रीधाम वृंदावन में हम पहुंचे तो युवा हो गए, ज्ञान वैराग्य बूढ़े हो गए। ऐसा क्या, नारद जी ने कहा चिंता मत करिए, आपके दुख को अगर नहीं मिटाया तो हरिदास का क्या होगा, इतनी बड़ी। और नारद बाबा ने ना बड़ा यत्न किया, प्रयत्न किया, मेहनत भी कर डाली, ऐसा नहीं कि शांत बैठ गए। वेद वेदांत घोषश्च गीता पाठैर्मुहुर्मुहुः, वेद सुनाया, वेदांत सुनाया, और गीता जी का एक बार नहीं कई बार पाठ करता। लेकिन दोनों जो भक्ति के पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य, उनका बुढ़ापा मिटा गया, क्यों कहते हो। अब नारद बाबा को चिंता होने लगी, अब क्या करें। अब सोचा चलो तपस्या करने चले। अब यहाँ पर ठीक नहीं, आवाज भी आती है, सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञा स्मृतो बुद्धि। नारद सत्कर्म करो। नारद सोच रही सत्कर्म क्या है, कैसे पता चले। तो भारत देश में जब किसी तरह समस्या का समाधान नहीं होता, एक ही मार्ग, चलो तपस्या करें। और तपस्या दोनों ने किया, देवताओं ने भी किया और दैत्यों ने भी किया, लेकिन देवताओं की तपस्या सफल हुई है, क्योंकि देवताओं का जो लक्ष्य है वो सबका कल्याण करना। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु तब मा कश्चित् दुःखं। दैत्यों की तपस्या केवल अपना कल्याण करना चाहते हैं। नारद बाबा चल दिए, तपस्या करते चले जा रहे हैं ऊपर की ओर, बद्रिकाश्रम की तरफ जैसे ही जा रहे हैं, उधर से देखा 4 महात्मा चले आ रहे हैं तपस्या को पूर्ण करके, सनत सनातन सनंदन और सनत कुमार। और मन में रखा है कोई गुरु मिलेगा तो बैठकर कथा सुनूं, और हाँ कोई सुनने वाला अगर मिल गया तो बैठकर सुनाऊंगा, तो मैं से एक तो हो गए। चले जा रहे, दूर से संत कुमारों की दृष्टि नारद बाबा के ऊपर पड़ी। आज नारद जी ना उदास, संत कुमारों ने सोचा हरिदास और उदास ये क्या मतलब है। जो नारद किसी रोते हुए व्यक्ति को हंसाए, आज जो खुद रो रहे हैं, उदास है क्या बात। संत कुमारों ने पूछा और नारद बाबा ने ना सब कुछ बता दिया। आज ऐसी स्थिति,
तो सनत कुमारों ने कहा नारद बाबा चिंता करने की जरूरत नहीं, आपको पता है ये वृंदावन है, वृंदावन में भक्ति की तो पूछ है, लेकिन यहाँ ज्ञान और वैराग्य को कोई नहीं जानता, और ना कोई ज्ञानी बनना ही चाहता ना वैराग्य लेना चाहता, दोनों चीजें। क्यों? ब्रज प्यारा वैकुंठ बना। ब्रजवासी कहते हैं मुझे ब्रज से प्रेम है, वैकुंठ से नहीं। क्यों? क्योंकि सुना है कि वैकुंठ में कुछ ही नहीं, ना भूख लगे ना प्यास लगे ना कुछ। यमुना कर्तन निनाद करते हुए यमुना मैया का ये पवित्र अमृत जैसा जल चखने के लिए क्या वैकुंठ में मिले? नहीं मिलेगा। परमात्मा की जो मधुर बंसी कन्हैया की बजती है, क्या इसकी धुन हमें वहां सुनाई देगी? नहीं देगी। इसलिए उस परमात्मा को जो मंजूर हो वो करे, पर मुझे वैकुंठ मिलना चाहिए, हमसे ये ब्रज न छोड़ जाए। अगर हमारे कुछ ऐसे कर्म हो जिसके कारण हम मनुष्य न बन पाए तो मुझे पशु बना देंगे, मुझे स्वीकार। और भी देख ले, अगर हमारे गलत कर्म हो, पशु भी बनने के लायक न हो, पक्षी बना। और कहाँ का वृक्ष का, जो यमुना के किनारे कलम के वृक्ष है, उस वृक्ष में बैठकर कल्लोल करने का सौभाग्य मिले, जहाँ पर बैठकर हमारे प्रभु ने बांसुरी बजाई थी। मेरे कूल कलिंद कदम की ढाल, और इतने में भी अगर संतुष्टि न मिले ना, पहाड़ बना दे। लेकिन कहाँ का ब्रज का, जो धराई कर छत्र पुरंदर का, जिस पर्वत को हमारे प्रभु ने इंद्र के कोप को शांत करने के लिए, ब्रजवासियों की रक्षा करने के लिए अपनी कनिष्ठिकाओं के लिए बिठाया। और अगर इतने में भी संतुष्टि ना होना तो ब्रज की एक रज बना दे। किसी न किसी दिन तो परमात्मा कृपा करेगा और उसके चरण हमारे ऊपर आएंगे, और जिस दिन आएंगे उसी दिन हमारा जीवन धन्य हो जाए। तो ब्रज है, यहाँ पर कोई ज्ञानी नहीं बनना चाहता, वैराग्य नहीं लेना चाहता, यहाँ पूछ है तो केवल भक्ति की। इसलिए सनत कुमारों ने कहा अगर भक्ति के दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य के बुढ़ापे को मिटाना चाहते हैं ना, तो वृंदावन वाले कृष्ण से प्रेम करना, और इन्हें सुनानी होगी श्रीमद् भागवत की कथा। अब नारद बाबा ने कहा भागवत कथा, हाँ। नारद जी को आश्चर्य हुआ, क्योंकि नारद जी कहते हैं हम लोग वेद वेदांत सब कुछ सुना डाला ना, और ये वेद रूपी कल्पवृक्ष है, उसी का तो पका हुआ फल श्रीमद् भागवत है। सनत कुमारों ने कहा नारद बाबा कहते तो ठीक है, पर कोई जरूरी नहीं जिस वृक्ष का फल मीठा हो वो वृक्ष भी मीठा हो। आपने तो पूरा पेड़ ही खिला दिया, और ये कोई जरूरी नहीं है कि जिस वृक्ष का फल मीठा हो वो वृक्ष भी मीठा हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं। इसलिए बोले वृंदावन वाले कृष्ण से प्रेम करना, और सुनाइए उनको श्रीमद् भागवत की कथा। निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखादमृतद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भूमि भावुका। नारद जी महाराज कहते हैं ये फल को कैसे खिलाएंगे, तो बताया इस फल में कोई भेदभाव नहीं है। बूढ़ा व्यक्ति उसके दांत नहीं तो कैसे खा पाएगा, कोई बच्चा है उसके भी दांत नहीं तो कैसे खा पाएगा। पहले से ही इसमें एक सुख पक्षी ने चोंच लगाई है, या कह लीजिए कि जो फल मीठा होता है सुख पक्षी उसी को खाता है, और या कह लीजिए कि उसके चोंच लगाने से मिठास आ जाता है। तो बोले सुख पक्षी ने उसमें चोंच लगाई, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है और गुठली भी नहीं है, मुंह रहो रसिका को। इसमें अमृत ही अमृत भरा हुआ है। सुख मुखाद द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम।
बस मुख को लगाए और पान करते चले। तो नारद बाबा ने कहा फिर आप ही कृपा करिए, कहाँ पे सुनूं, कैसे करूं, क्या करूं। उधर से तो आ ही रहे थे, बोले सबसे अच्छा स्थान रहेगा गंगा द्वार समीप हेतु तटमानंद आएगा, भगवान के द्वार पे ये कथा। तो जहां पर भगवान बैठ जाते हैं ना, वो उनका द्वार ही है। और तो और देखिए, यहाँ पर तो कथा सुनने के लिए तुलसी दल बंटवाना पड़ता है, लेकिन इस कथा को सुनने के लिए देवता बिना बुलाए आ जाते हैं। नदियां और पर्वत भी पहुंचते हैं। तत्रैव गंगा यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि निवसन्ति तत्र यत्र च्युतो नाम कथा प्रसंगः। नदियां पर्वत ये बिना बुलाए पहुंचते हैं। हम लोग कोई बुलाने जाए तो भी टाइम नहीं। इस प्रकार कथा के लिए सुंदर क्षेत्र निश्चित हुआ। कहाँ? हरिद्वार। गंगा द्वार समीपे तो तटमानंद आएगा। हरिद्वार में आनंद घाट है जहां पर कथा का आयोजन किया। नारद बाबा ने वीणा के माध्यम से सबको निमंत्रण दे डाला, कुंभ जैसे वातावरण। लेकिन जिसके लिए कथा की गई, ज्ञान वैराग्य और भक्ति, वो तो है नहीं। उनके लिए सामने 3 आसन लगा दिया। आप आइए और यहाँ पर बैठकर कथा सुनिए, आपके लिए कथा हो। जैसे ही कथा आरंभ हुई, आमंत्रण दिया गया। वैसे प्रभु की कृपा देखिए कि भक्ति के दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य का बुढ़ापा दोनों, क्योंकि श्रीमद्भागवत ब्रजवासी कृष्ण चरित्र सुनने के लिए लालायित हुए तो ज्ञान की जागृति हुई। भक्ति यही है, ज्ञान मिल गया तो वैराग्य को भी अपनाना पड़ा, वैराग्य का मन हो। तो ज्ञान और वैराग्य दोनों चाहिए। और जब जीवित हो गए ना, आनंद आया। भगवान ने भक्ति से पूछा क्या चाहिए, तो हम आपके अंदर ही भक्ति विराजमान है। हम सब लोगों ने कहा कि महाराज जहां पर आपकी कथा, आपका दर्शन भगवान ने स्वीकार किया, तो जहां पर कथा होती है वहां पर परमात्मा दर्शन देने के लिए पहुंचते हैं। भक्ति का भी आज्ञा। और भक्ति ने नारद बाबा को देखा ना, तो गदगद हो गई। जयति जगति माया यस्य काया धवस्ते वचन रचनमेकम् केवलस्य कलस्य ध्रुवपदमपि यातो यत् कृपातो ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि जयति जगति माया। नारद बाबा को भक्ति ने प्रणाम किया और क्या बताया? जयति जगति माया यस्य काया धवस्ते। नारद बाबा आपकी बड़ी कृपा है, और उस कृपा के कारण ना माया का बस बिल्कुल काम नहीं करता। कायाधु पुत्र प्रहलाद के जीवन में कितना संकट आया, लेकिन बिना विचलित हुए कष्ट को सहन करके एक दिन परमात्मा को पाए। वचन रचनमेकम् केवलं चाकलस्य ध्रुवपदमपि यातो यत् कृपातो ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। और इतना ही नहीं, 5 वर्ष का बालक ध्रुव 5 ही महीने में जंगल में तपस्या करके और इष्ट का दर्शन कर लिया, परमात्मा को प्राप्त कर लिया। इसलिए ब्रह्मपुत्र नारद आपकी जय हो, आपको मैं प्रणाम।
देखिए जब कथा आरंभ हुई ना तो नारद जी के मन में एक जिज्ञासा आ गई। क्या जिज्ञासा आई? सनत कुमार से निवेदन किया